उस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने उसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता और मायूस किया था। हाशिम मुबीन उस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि इमामा की तबीयत खराब है। वो उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में चले आए। इमामा की आंखें सूजी हुई थी। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? उन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने के बजाय बेइख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ इमामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीजी की है, उसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेइख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है। इमामा ने बाप को मुतमईन होते हुए देखकर कहा। बाबा, उसने वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुम्हें किसने कहा था कि तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलत फहमियां दूर करना चाहती थी। इमामा ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। तुम्हें जरूरत ही क्या थी किसी की गलत फहमियां दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी कि तुमने उसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद उसके घर वाले भी नाराज होंगे। इमामा, हर एक को ये नहीं बताते फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फिरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग खामखा फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं। उन्होंने समझाया। मगर बाबा, आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं। इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी और बात है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मजहब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्लुफी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता। हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा, उनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं। इमामा ने एतराज किया। हाँ, मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं। तुम्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ अपने फिरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि वो हमें गैर मुस्लिम तो ना समझे। इमामा ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें भी क्या फर्क पड़ता है, वो खुद गैर मुस्लिम है। हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर है। बाबा, वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, एनजीओ से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फिरके का पैरोकार बनाए। हाशिम मुबीन ने तनफ्फुर से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपए की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं है क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशंस और एनजीओ से रुपया मिले तो भी मैं बड़ी खुशी से लूंगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और जहां तक अपने मजहब की तरवीज और तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाइयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फिरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फिरका है, लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ है। हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया। मगर तुम लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो। इस बहस और मुबाहिसे का कोई फायदा नहीं होता। अभी हम लोग अकलियत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ इस तरह बढ़ बढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे। फिर वो इस तरह हमारी तजलील करते हुए डरेंगे। मगर फिलहाल ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। बाबा, आइन में हमें अकलियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? जब हम इस्लाम का एक फिरका है तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया? इमामा को तहरीम की कही हुई एक और बात याद आई। ये सब मौलवियों की कारस्तानी है। अपने अपने मकासद के हुसूल के लिए वो हम सब के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। हमारी तादाद भी ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम अपनी मर्जी से कवानीन बनवाएंगे और फिर इस तरह की तमाम तरमीमात को आइन में से हटा देंगे। हाशिम मुबीन ने पुरजोश अंदाज में कहा। और तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कमरे में बंद होकर रोने की जरूरत नहीं है। हाशिम मुबीन ने उसके पास से उठते हुए कहा। इमामा उन्हें जाते हुए देख रही थी। तहरीम के साथ वो उसकी दोस्ती का आखिरी दिन था और उसमें तहरीम से ज्यादा खुद उसका रवैया वजह था। वो तहरीम की बातों से इस हद तक दिल बर्दाश्त हुई कि अब तहरीम के साथ दोबारा पहले जैसे ताल्लुकात कायम रखना उसके लिए मुश्किल हो गया था। खुद तहरीम ने भी उसकी इस खामोशी को फलांगने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाशिम मुबीन अहमदी जमात के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक थे। उनके बड़े भाई आजम मुबीन अहमद भी
जमात के आम रहनुमाओं में से एक थे। उनके पूरे खानदान में से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम अफराद बहुत साल पहले उस वक्त कादियानियत इख्तियार कर गए थे जब आजम मुबीन अहमद ने इस काम का आगाज कर दिया था। जिन लोगों ने कादियानियत इख्तियार नहीं की थी वो बाकी लोगों से कता ताल्लुक कर चुके थे। अपने बड़े भाई आजम मुबीन के नक्श कदम पर चलते हुए हाशिम मुबीन ने भी ये मजहब इख्तियार कर लिया। आजम मुबीन ही की तरह उन्होंने अपने मजहब के फरोग और तबलीग के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। 10-15 सालों में वो दोनों भाई इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होने लगे। उसकी वजह से उन्होंने बेतहाशा पैसा कमाया और इस पैसे से उन्होंने सरमायाकारी भी की, मगर उनकी आमदनी का बड़ा जरिया तहरीक की तबलीग के लिए मैसर होने वाले फंड्स ही थे। उनका शुमार इस्लामाबाद की एलीट क्लास में होता था। बेतहाशा दौलत होने के बावजूद हाशिम और आजम मुबीन के घर का माहौल रवायती था। उनकी खवातीन बाकायदा पर्दा किया करती थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि उन खवातीन पर नारवा पाबंदियां या किसी किस्म का जबर रवा रखा गया था। उस मजहब की खवातीन में तालीम का तनासुब पाकिस्तान में किसी भी मजहब के मुकाबले में हमेशा से ही ज्यादा रहा है। इन लोगों ने आला तालीम भी मारूफ इदारों से हासिल की है। इमामत भी इस किस्म के माहौल में पली बढ़ी थी। वो यकीनन उन लोगों में से थी जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं, और उसने हाशिम मुबीन को भी किसी किस्म के माली मसाइल से गुजरते नहीं देखा। यही वजह थी कि उसके लिए तहरीम की ये बात नाकाबिले यकीन थी कि उसके खानदान ने पैसा हासिल करने के लिए ये मजहब इख्तियार किया। गैर मुल्की मिशंस और बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स का इल्जाम भी उसके लिए नाकाबिले कबूल था। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि हाशिम मुबीन इस मजहब की तबलीग और तरवीज करते हैं और तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक हैं, मगर ये कोई खिलाफे मामूल बात नहीं थी। वो शुरू से ही इस सिलसिले में अपने ताया और वालिद की सरगर्मियों को देखती आ रही थी। उसके नजदीक ये काम ऐसा था जो वो इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए कर रहे थे। अपने घर वालों के साथ वो कई बार मजहबी इज्तिमात में भी जा चुकी थी और सरकर्दा रहनुमाओं के लंदन से सैटेलाइट के जरिए होने वाले खुतबात को भी बाकायदगी से सुनती और देखती आ रही थी। तहरीम के साथ होने वाले झगड़े से पहले उसने कभी अपने मजहब के बारे में गौर करने की कोशिश नहीं की। इसके लिए अपना फिरका ऐसा ही था जैसे इस्लाम का कोई दूसरा फिरका। उसकी ब्रेन वॉशिंग भी इसी तरह की गई थी कि वो समझती थी कि सिर्फ वही सीधे रास्ते पर है, बल्कि वही जन्नत में जाएंगे। अगरचे घर में बहुत शुरू में ही उसे बाकी बहन भाइयों के साथ ये नसीहत कर दी गई थी कि वो बिला वजह लोगों को ये ना बताएं कि वो दरअसल क्या है। स्कूल में तालीम के दौरान ही वो ये भी जान गई थी कि 1974 में उन्हें पार्लियामेंट ने एक गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। वो समझती थी कि ये मजहबी दाव में आकर किया जाने वाला एक सियासी फैसला है, मगर तहरीम के साथ होने वाले झगड़े ने उसे अपने मजहब के बारे में गौर करने और सोचने पर मजबूर कर दिया था। तहरीम से होने वाले झगड़े के बाद एक तब्दीली जो उसमें आई वो अपने मजहब का मुतालिया थी। तबलीगी मवाद के अलावा उन किताबों के अलावा जिन्हें उस मजहब के मानने वाले मुकद्दस समझते थे, उसने और भी बहुत सी किताबों का मुतालिया करना शुरू कर दिया और बुनियादी तौर पर उसी जमाने में उसकी उलझनों का आगाज हुआ। मगर कुछ अरसे मुताले के बाद उसने एक बार फिर इन उलझनों और इस्तराब को अपने जहन से झटक दिया। मैट्रिक के फौरन बाद असजद से उसकी मंगनी हो गई। वो आजम मुबीन का बेटा था। ये अगरचे कोई मोहब्बत की मंगनी नहीं थी, मगर इसके बावजूद इमामा और असजद की पसंद इस रिश्ते का बाइस बनी थी। निस्बत तय होने के बाद असजद के लिए इमामा के दिल में खास जगह बन गई थी। अपनी पसंद के शख्स से निस्बत के बाद उसका दूसरा टारगेट मेडिकल में एडमिशन था और उसे इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो जानती थी कि उसके बाप की पहुंच इतनी है कि अगर वो मेरिट पर ना भी हुई तब भी वो उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवा सकते हैं, और अगर ये मुमकिन ना होता तो भी वो बैरून मुल्क जाकर मेडिकल की तालीम हासिल कर सकती थी। तुम पिछले दिनों से बहुत परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है? वसीम ने उस रात इमामा से पूछा। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खामोश और उलझी उलझी नजर आ रही थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा वहम है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। खैर, वहम तो नहीं, कोई ना कोई बात है जरूर। तुम बताना नहीं चाहती तो और बात है। वसीम ने सर झटकते हुए कहा। वो इमामा के डबल बेड पर उससे कुछ फासले पर लेटा हुआ था। वो अपनी फाइल में रखे नोट्स उलट पलट कर रही थी। वसीम कुछ देर उसके जवाब का इंतजार करता रहा, फिर उसने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। मैंने ठीक कहा ना, तुम बताना नहीं चाहती? हाँ, मैं फिलहाल बताना नहीं चाहती। इमामा ने एक गहरा सांस लेकर एतराफ किया। बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वसीम ने उसे उकसाया। वसीम, मैं तुम्हें खुद बता दूंगी, मगर फिलहाल नहीं, और अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं खुद तुमसे कहूंगी। उसने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा।
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। वो बेड से उठ गया। वसीम का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो वाकई जवेरिया के साथ उस दिन होने वाले झगड़े के बाद से परेशान थी। अगरचे जवेरिया ने अगले दिन उससे माजरत कर ली थी, मगर उसकी उलझन और इस्तिराब में कोई कमी नहीं आई थी। जवेरिया की बातों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। 1-1.5 साल पहले तहरीम के साथ होने वाला झगड़ा उसे एक बार फिर याद आने लगा था, और उसके साथ ही अपने मजहब के बारे में उभरने वाले सवालात और उलझने भी, जो उसने अपने मजहब का तफसीली मुताला करने के बाद अपने जहन में महसूस की थी। जवेरिया ने कहा था, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि काश तुम मुसलमान होती। वो अजीब सी बेयकीनी में मुब्तला हो गई थी। क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या मेरी बेहतरीन दोस्त भी मुझे मुसलमान नहीं मानती? क्या यह सब कुछ सिर्फ एक प्रोपेगेंडे की वजह से है जो हमारे बारे में किया जाता है? आखिर हमारे ही बारे में क्यों यह सब कुछ कहा जाता है? क्या हम लोग वाकई कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी गलत अकीदे को इख्तियार कर बैठे हैं? मगर यह कैसा हो सकता है? आखिर मेरे घर वाले ऐसा क्यों करेंगे, और फिर हमारी सारी कम्युनिटी ऐसा क्यों करेगी? और शायद इन सवालों से निजात पाने की एक कोशिश थी कि एक हफ्ते बाद उसने एक बहुत बड़े आलम दीन की कुरान पाक की तफसीर खरीदी। वो जानना चाहती थी कि उनके बारे में दूसरे फरीक का मौक़िफ़ क्या है। कुरान पाक का तर्जुमा वो इससे पहले भी पढ़ रही थी, मगर वो तहरीफ शुदा हालत में था। उसे उससे पहले इस बात का यकीन नहीं था कि जो कुरान पाक वो पढ़ते हैं उसमें कई जगहों पर कुछ तब्दीलियां की गई हैं। मगर उस मशहूर आलिम दीन की तफसीर पढ़ने के दौरान उसे उन तब्दीलियों के बारे में मालूम हो गया जो उनके अपने कुरान में मौजूद थी। उसने ये के बाद दीगरे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के इदारों में शाया होने वाले कुरान पाक के नुस्खों को देखा। उनमें से किसी में भी वो तब्दीलियां नहीं थी जो खुद उनके कुरान में मौजूद थी, जबकि मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तफासीर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। जूं जूं वो अपने मजहब और इस्लाम का तकाबुली मुताला कर रही थी, उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। हर तफसीर आखिरी नबी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ठहराया गया था। कहीं भी किसी जिल्ली या उम्मती नबी का कोई ढका छुपा इशारा भी मौजूद नहीं था। मसीही मौत की हकीकत भी उसके सामने आ गई थी। अपने मजहबी रहनुमा की झूठी पेशगोइयों में और हकीकत में होने वाले वाक़यात का तज़ाद उसे और भी ज्यादा चुभने लगा था। उसके मजहबी रहनुमा ने नबूवत का दावा करने से पहले जिन पैगंबर के बारे में सबसे ज्यादा गैर महज़िब ज़बान इस्तेमाल की थी वो खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे, और बाद में नबूवत का झूठा दावा करने से पहले ये भी कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का हुलूल उनके अंदर गया हुआ है। और अगर इस दावे की सच्चाई को मान भी लिया जाता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोबारा नुज़ूल के बाद 40 साल तक जिंदा रहते, और फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो इस्लाम पूरी दुनिया पर गलबा पा चुका होता। मगर उन रहनुमा की वफात के वक्त दुनिया में इस्लाम का गलबा तो एक तरफ, खुद हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ादी जैसी नेमत के लिए तरस रहे थे। इमाम को अपने मजहबी रहनुमा के गुफ्तगू के इस अंदाज पर भी ताज्जुब होता जो उसने अपनी मुख्तलिफ किताबों में अपने मुखालिफिन या दूसरे अंबिया किराम के लिए इख्तियार किया था। क्या कोई नबी इस तरह की जबान इस्तेमाल कर सकता था जिस तरह उस नबूवत के दावा करने वाले ने की थी? बहुत गैर महसूस अंदाज में उसका दिल अपने मजहबी लिटरेचर और मुकद्दस किताबों से उचाट होने लगा था। पहले जैसा एतकाद और यकीन तो एक तरफ, उसे सिरे से उनकी सदाकत पर शुबा होने लगा था। उसने जवेरिया से यह जिक्र नहीं किया था कि वो अब अपने मजहब से हटकर दूसरी किताबों को पढ़ने लगी थी। उसके घर में भी किसी को यह अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस किस्म की किताबें घर में पढ़ रही थी। उसने अपने कमरे में बहुत हिफाजत से छुपा कर रखा हुआ था। सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि वसीम उसके कमरे में आकर
हमारे नबी को नहीं, और अगर कहीं हमारे नबी का जिक्र है भी तो नबूवत के एक झूठे दावेदार के तौर पर। इमामा ने उलझे हुए अंदाज में कहा, ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारे नबी की नबूवत को मान लेंगे तो हमारा और उनका इख्तिलाफ तो खत्म ही हो जाएगा। ये कभी अपनी तफासीर में सच शाये नहीं करेंगे। वसीम ने तलखी से कहा, और जो हमारी तफसीर है, क्या हमने सच लिखा है इसमें? क्या मतलब? वसीम ठटका। हमारे नबी दूसरे पैगंबरों के बारे में गलत जबान क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो उन लोगों के बारे में अपनी बात करते हैं जो उन पर ईमान नहीं लाए। वसीम ने कहा, जो ईमान नहीं लाए क्या उसे गालियां देनी चाहिए? हाँ, गुस्से का इजहार तो किसी न किसी सूरत में होता है। वसीम ने कंधे झटकते हुए कहा, गुस्से का इजहार या बेबसी का? इमाम के जुमले पर वो दम बखुद उसे देखने लगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान नहीं लाए तो उन्होंने लोगों को गालियां तो नहीं दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोग ईमान नहीं लाए थे तो उन्होंने भी किसी को गालियां नहीं दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन लोगों के लिए भी दुआ की जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे। जो वही कुरान पाक की सूरत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है उसमें कोई गाली नहीं मिलती, और जिस मजमुए को हमारे नबी अपने ऊपर नाजिल शुदा सहीफा कहते हैं वो गालियों से भरा हुआ है। इमामा, हर इंसान का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। वसीम ने तेजी से कहा। इमामा ने कायल ना होने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नबी की बात कर रही हूँ। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो नबूवत का दावा कैसे कर सकता है? जिस शख्स की जबान से गालियां निकलती हों उसकी जबान से हक व सदाकत की बात निकल सकती है? वसीम, मुझे अपने मजहब और अकीदे के बारे में उलझन सी है। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मैंने इतनी तफासीर में अगर किसी उम्मती नबी का जिक्र पाया है तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, और मैं नहीं समझती कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या मसीही मौऊद है। नहीं, ये वो नहीं है जिनके आने के बारे में कुरान पाक में जिक्र है। इस बार उसने अपने अल्फाज की खुद ही पुरजोर तरदीद की। तुम अब अपनी बकवास बंद कर लो तो बेहतर है, वसीम ने तुर्श लहजे में कहा। काफी फजूल बातें कर चुकी हो तुम। फजूल बातें? इमामा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम कह रहे हो फजूल बातें कर रही हो। मस्जिद अक्सा अगर हमारे शहर में है तो फिर जो इतने सैकड़ों सालों से फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है वो क्या है? एक नाम की दो मुकद्दस जगह दुनिया में बनाकर खुदा तो मुसलमानों को कंफ्यूज नहीं कर सकता। मुसलमानों को छोड़ो, यहूदी, ईसाई, सारी दुनिया उसी मस्जिद को क़िबला अव्वल तस्लीम करती है। अगर कोई नहीं करता तो हम नहीं करते। ये अजीब बात नहीं है? इमामा, मैं इन तमाम मामलात पर तुमसे बहस नहीं कर सकता। बेहतर है तुम इस मसले को बाबा से डिस्कस करो, वसीम ने उकता कर कहा। वैसे तुम गलती कर रही हो इस तरह की फजूल बहस शुरू करके। मैं बाबा को तुम्हारी ये सारी बातें बताऊंगा, और ये भी कि तुम आजकल क्या पढ़ रही हो। वसीम ने जाते जाते धमकाने वाले अंदाज में कहा। वो कुछ सोचकर उलझे हुए अंदाज में अपने होंठ काटने लगी। वसीम कुछ देर नाराजगी का इजहार करके कमरे से बाहर चला गया। वो कमरे में टहलने लगी। वो हाशिम मुबीन से डरती थी और जानती थी कि वसीम उनसे इस बात का जिक्र जरूर करेगा। वो उनके रद्दमल से खौफज़दा थी।